मध्य प्रदेश में चिटफंड का गोरख धंधा करने वाली कंपनी श्रीराम रियल एस्टेट के करता धंधा अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। कंपनी के संचालकों पर देश भर में कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन ये शासन प्रशासन की नाक के नीचे आज भी लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। कंपनी का प्रमुख संजय मेवाड़ा नटवर लाल बना हुआ है और लोगों को नए नए ढंग से ठगने में माहिर है। श्रीराम रियल एस्टेट ये वो कंपनी है जो नए नए तरीकों से जनता के अरबों रुपए डकार चुकी है। ये कंपनी आज भी अपना गोरख धंधा चला रही है और इसका मास्टरमाइंड संजय मेवाड़ा कानून को चकमा देकर फरारी में भी चांदी काट रहा है। इस शातिर ठग पर भोपाल के कोलार सहित देश के कई थानों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। हमारे यहाँ तो पहले से 563/11 सन 2011 में मुकदमा कायम हुआ था चिटफंड कंपनी के जो संचालक हैं प्रबंध निदेशक इनके खिलाफ। तो इसमें जो मामला कायम हुआ था इसमें निर्मल धनोरिया हैं, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। एक संजय मेवाड़ा हैं, ये तब से फरार चल रहे हैं, इनके इनाम घोषित किया जा चुका है, जल्दी इनको पकड़ेंगे। भोपाल के कोलार इलाके में एक कंपनी द्वारा एफडी कराने के नाम पर करीब 2000 लोगों से 5 करोड़ की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस ने लोगों की शिकायत के बाद मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। कंपनी की ठगी का शिकार हुए पीड़ित आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। गरीब जनता का पैसा हड़प कर कजन कहाँ जाकर छुप कर बैठे हुए हैं। कोलार थाने पहुंचा है, जहां थानेदार साहब के सामने हमने FIR दर्ज करवाई है। लगभग 2 से 3 महीना हो गया, लेकिन अभी तक उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। मध्य प्रदेश शासन से भी ये चेतावनी दे रहा हूँ, अगर 3 महीने के अंतर्गत अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं और मेरी टीम लगभग 10 से 15 लोग से परिवार से हम आत्महत्या करने को तैयार हैं। 2008 और 9 में ये रजिस्ट्रेशन हुआ था श्रीराम रियल एस्टेट का, और इन्होंने बड़े बड़े नेताओं ने इस कंपनी में भाग लिया था, जैसे लक्ष्मीकांत शर्मा जो अभी जेल से छूट कर आए हैं। करण सिंह मेवाड़ा सांसद के यहाँ घर पे गए तो वो बोलता कि मैं संजय सिंह को जानते ही नहीं हूँ। इसके बाद में सज्जन सिंह वर्मा, ऐसे दिग्गज नेता, उनने ये कंपनी को आग्रह करके मीटिंगें ली है। छत्तीसगढ़ से कंपनी के ऊपर केस भी लग चुका है। अभी जो देशमुख डायरेक्टर हैं जो छत्तीसगढ़ की जेल में बंद हैं, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश सरकार कुछ भी नहीं कर रही है इसके लिए। और मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर ये पैसा गरीब जनता का नहीं मिला तो मेरा जीना धिक्कार है, और मैं इसके लिए हर निरंतर लड़ता रहूँ। मैं भी ये रियल एस्टेट कंपनी में काम करती थी और मेरे पास में सब महिलाओं के ज़्यादातर खाते हैं। सब महिलाएं गरीब है बेचारी, कप बक्सी वगैरह बेच के अपना काम करती थी और उन्होंने मेरे पास में पॉलिसियाँ जमा करवाई है, तो घर बर्बाद होने की कगार में। हमारे पैसों से इन्होंने सीहोर में और कोलार में ज़मीन भी खरीदी थी, जिसका ये फोटो है। अब ये ज़मीन इन लोगों ने बेच दी है या इस पर इन लोगों ने लोन उठाया है, किस तरह से इसका पैसा इस्तेमाल किया है ये तो वही लोग जाने। लेकिन जब हम लोग इन लोगों के पास में गए पैसा मांगने के लिए, तो इन्होंने हमें बाउंस वाले चेक दे दिए और है ना, उनकी तारीख भी 1-1, 2-2 महीने पहले की दी थी। और जब हम लोग वहाँ गए बैंक में तो चेक बाउंस। दिल्ली तक जा चुकी हूँ मैं, 10 जेंट्स लोगों के साथ में मैं अकेली गई थी और उन लोगों ने हमको वहाँ पर एक भी पैसा नहीं दिया और हम वैसे ही आए। कंपनी का आरोपी डायरेक्टर अपने साथियों के साथ मिलकर आम जनता को एफडी करवाने के नाम पर ठगता था। वह 3 साल में लाखों रुपए को डबल करने की बात ग्राहकों से कहता था। इससे लालच में आकर लोग जल्दी एफडी करवा लेते थे। पैसे नहीं होने पर किश्तों में राशि चुकाने की बात करता था। इसके अलावा कंपनी हर तरह से RBI के नियमों का उल्लंघन कर कारोबार कर रही है। कंपनी का कार्यालय पहले कोलार क्षेत्र में हुआ करता था, जहां उसने लोगों से पैसा डबल करने के नाम पर करोड़ों रुपए बिना कोई रसीद दिए वसूले। इसके बाद बिना किसी को सूचना दिए चुपचाप वहां से नया कार्यालय लाल घाटी में शिफ्ट कर दिया गया। कंपनी के कर्ता धर्ताओं पर अन्य राज्यों में अपराध क्रमांक 43/2016 पर धारा 420, 406, 120B भादवी तथा चिटफंड एवं मनी सर्कुलेशन एक्ट की धारा 456 एवं निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत जुर्म पंजीबद्ध किया जा चुका है।